पावन चरणों में नमन और आप सबके आज्ञाचक बड़ी आपकी आत्मा, आपकी सुरत, आपकी रूह, आपकी सोच, यानी आपको प्रणाम। ऐसे तो ये सत्संग का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन ये सूरत हीरा नहीं, ये केवल या हीरे नहीं तरह से जाते। मैंने देखा है कि यहाँ के लोगों के दिल भी हीरे जैसे, इसलिए आप सबको देखकर बहुत भावुक हुआ। जब मुझे कहा गया तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं आप सबको जीवन का आशीष। देखो, मैं गुरु नहीं, मैं तो अपने गुरु के चरणों की धूल। जो कुछ है वो मेरा गुरु है, सब कुछ वही है। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ हो तो आप स्वयं में बहुत, तो आप परेशान क्यों हो? इतनी बड़ी शक्ति है, आप परेशान इसलिए आपको अपना परिचय ही नहीं है। आप क्या हो आपको इसका एहसास ही नहीं है। जैसे घर में तिजोरी में अरबों खरबों की संपदा बंद पड़ी हुई और किसी को पता ही ना हो क्या तिजोरी भी है या ऐसी कोई चाबी भी, तो कष्ट में रहोगे। इसी प्रकार से एक भिखारी था, सुबह रोटी मिल जाए तो शाम का ठिकाना नहीं, शाम को मिल गई तो कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ खाने को पूरे दिन पता नहीं। बहुत कष्ट में जीवन जी रहा था। रूखा सूखा जो लोग दे देते थे खा लेता, गंदा सा उसका झोपड़ा था, बड़ी बदबू थी वहां पर, और बहुत कष्ट में वो मर गया। जब उसकी मृत्यु हो गई, देह शांत हो गई, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कहा कि इसका झोपड़ा बहुत गंदा है, इसको सफाई कर देते, झोपड़े को हटा देते। तो जब झोपड़ा हटाने के लिए गए तो बाबू अंदर खड़ा हुआ था। उस बाबू को ऐसे हिलाया, अंदर पानी जा करके मिट्टी पोकल हो गई थी, और एक पत्थर ऊँट के अंदर गया और खन से आवाज आई, खन से आवाज आई, ये तो धातु की आवाज है। जब लोगों ने वहां खुदाई की तो देखा अंदर बहुत बड़ा एक कलश पड़ा हुआ, और उस कलश में अरबों खरबों की संपदा छुपी हुई। उस संपदा के ऊपर वो भिखारी जीवन में भीख मांगता रहा तड़प के। ये किसी भिखारी की कहानी नहीं है, ये आप सबकी कथा है, आप सबकी कहानी है। तो देखो, लोग समझते हैं कि संसार और भगवान दो अलग अलग चीज है। एक बात समझ लो, पहले यहां से एक बात आपको समझा देता हूँ। जो अभी इन्होंने गाया, आप सबने गाया कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा तो कहाँ जाएगा। आप संसार छोड़ के जाओगे, एक देख तो जाना है। सराय है जिसे नादा मुसाफिर, कभी दुनिया कभी घर होती। तो कहाँ जाओगे? तो आप सब कहते हो कि भगवान के पास जाएंगे, स्वर्गवासी हो जाएंगे, कैलाशवासी हो जाएंगे। भगवान से कोई अपॉइंटमेंट लिया आपने? स्वर्ग के राजा इंद्र से कोई मुलाकात का समय तय हुआ? जैसे मैं अहमदाबाद जाऊं और कहूं कि मैं चीफ मिनिस्टर से मिलूंगा, या दिल्ली जाऊं और बोलूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा। देखो प्रेमियों, अगर प्राइम मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से या किसी से भी मुलाकात अगर होनी है, आपको अपने घर पे ही पता चल जाएगा, यात्रा के पहले ही आपकी मुलाकात होगी। इसी प्रकार से अगर आपको भगवान की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी, मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। मरने के बाद केवल आप कर्म भोग भोगोगे, अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल। देखो, मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु केवल मेरे गुरु महाराज।
मैं उनके चरणों की धूल हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ कि आप मेरा खुद को जाने समझोगे कैसे? कोई भी बता दे कि ये महात्मा है, बड़े पहुंचे, बड़े चमत्कार करते थे। चमत्कार तो आप स्वयं हूँ कि आप धरती पर थे नहीं। आपके माता पिता, हम सबके माता पिता से कुछ रसायन आपस में मिल गए और आप प्रकट हो गए, हम सबकी देह बन गई। चमत्कार में तो सबसे बड़ा चमत्कार है, रोज आप फल सब्जी खाते हो। 10 दिन पहले वो सब्जी और फल नहीं थे, आज आपके खाने की तस्तरी पे, ये तो चमत्कार है। पूरा जीवन ही मान तो चला। तो आज मैं आपको बहुत सरल शब्दों में, बहुत थोड़ी सी बात में लोक और लोक दोनों सुधारने का तरीका बताऊंगा, एकदम सादे शब्दों में। क्योंकि मैं जानता हूं कि गुजरात के लोग ये सेवा में भी बहुत आगे और हिसाब किताब में भी बहुत आगे, और सूरत के शहर तो, या तो इस शहर को, आप लोगों में तो कईयों का जन्म नहीं होगा, मैंने तो इस शहर को चमकते हुए देखा, फिर बिखरते हुए देखा, फिर उभरते हुए देखा, फिर तनाव में देखा। बड़ी बड़ी किस्से कहानी। मुझे तो वो दौर याद है, उसमें शायद कई लोग पैदा न हुए हो, जब प्लेग की महामारी फैली थी। आप में से कई शायद पैदा भी नहीं हो, अधिकतर से तो बच्चे रहे। तो ये हीरे का शहर पत्थर जैसा हो गया। और कितनी बार यहाँ पर तूफान और बाढ़ का खतरा मंडराया। तो मैं तो इस शहर को मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है, और यहाँ के लोग, आप सब। इसीलिए मैंने कहा, मैंने किसी और शहर के लिए, आप मेरे सत्संग उठा के देख लो, मैंने किसी को नहीं कहा कि शहर के लोगों का हृदय हीरे जैसा है। आपको कहता हूँ क्योंकि आप में से अधिकतर, देखो एक बात समझ लो, आज आपको भौतिक समृद्धि का सूत्र सिखा देता हूँ। भगवान कैसे मिलेगा? रास्ता एक है, रास्ता एक है। उसी रास्ते पर आप लोग भी पा सकते हो, परलोक भी पा सकते हो। जैसे ये जो सीढ़ी आपको ऊपर लेके जाती है, उन्नति की ओर लेके जाती है, और जब दिशा बदल जाए तो वही पतन का कारक बनती है, नीचे जाती है। अरे उसी रास्ते पे चढ़ के ऊपर गया, इसी रास्ते पे नीचे आ गया, कैसे आ गया? दिशा। आपके जीवन की अगर दिशा सही है तो सब कुछ बदल जाएगा, और दिशा गलत हो गई तो बना बनाया भी सब खत्म हो जाएगा। जाने कितने अरबपतियों को आप सबने बिखरते हुए देखा, बर्बाद होते हुए देखा, जरूर देखा है, मैंने तो खुद देखा, इसी शहर में देखा। और खाक में जो लोग थे उनको निखरते और संवरते हुए देखा। हीरे के शहर में मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो हीरा तलाशने की मजदूरी करते थे, और आज बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक और सेवा भाव इतने कि पूछो मत। आज मैं आपको संक्षेप में पहले तो सूत्र सिखाता हूं। पहले मैं ये बताता हूं कि आप सबकी परेशानी है कि धन आता है लेकिन टिकता नहीं है। किसका टिकता है? इसीलिए कहा गया कि लक्ष्मी चंचला है, अगर पैसा जो टिक जाए वो सड़ जाता है। तो धन गतिशील रहे, लेकिन इस प्रकार गति रहे कि गति वापस घूम घूम के आपकी तरफ आती जाए। ये कैसे होगा? क्योंकि धन जितना गतिशील होगा, जितनी ज्यादा गति होगी, उतना ही वो बड़ा हो जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा। तो पहले ये बता दो कि किसके पास धन नहीं टिकता, यानी कमाई अच्छी है, बरकत नहीं है, तो बरकत क्यों नहीं है? किसके पास धन नहीं रहेगा, कुबेर का खजाना जो उसको दे दिया जाए तो वो खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति बात बात में गाली गलौज करता है, आपस में प्रेम से भी, दोस्तों से भी गंदी गंदी गालियों से बात करता है, हो सकता है कुछ समय वो प्रारब्ध की वजह से आगे बढ़ जाए, लेकिन एक न एक दिन को संघर्ष में चलाएगा। तो आज के बाद आप सब अपशब्दों का प्रयोग छोड़ो, इशारे में बात करो, किसी को मत कहो कि तू बर्बाद हो जाएगा। अगर कहना भी है तो जा तेरा ऐसा तो करेगा ना तो तेरा कल्याण हो जाएगा। बात तो कह दी आपने, वही कह दी।
वही कह रही है, शब्दों को चैन में सतत रखना। आप सच बोलो या ना बोलो, झूठ कभी मत बोलना। झूठ बोलोगे तो पैसा कभी न कभी नष्ट होगा और आपको दिवालिया बना देगा। लेकिन अब तो कारोबारी है, कुछ न कुछ तो बोलना पड़ता है बाबा जी। वो सिखाता हूँ आपको। आपको सच नहीं बोलना है ना, मत बोलो सच। सच छुपा जाओ, मत बताओ सच। ऐसे कैसे? जैसे ये चढ़ी गई, मान लो कि जिसने बनाई उससे पूछा कि भाई कितने की, तो उसने बोला कि ये 20,000 की। मैं कहूँ 20,000 की? तो वो क्या कहेगा, अरे मैं तो केवल इसमें 200 कमा रहा हूँ, इसकी मेरी कॉस्टिंग है 9,800 रुपए की, मैं तो आपसे कुछ कमा ही नहीं रहा। अब ये छूट भी रहा है, क्योंकि इसमें वो 60-70% कमा रहा है। अब ये पाप हो गया प्रेमियों। शायद वो छड़ी बिक जाए और उसको लाभ हो जाए, लेकिन इस पैसे में बरकत नहीं आएगी। तो क्या करे, लेकिन ग्राहक ऐसे देगा नहीं। तरीका है, उसको बोलो हाँ जी ये 20,000 की है, 20,000 में भी सस्ती है। अरे इसकी कारीगरी देखना, ये काम की कीमत है। जो आप सब शब्दों के धनी हो, आप भी यही करते हो, मैं जानता हूँ, इसमें कई लोग यही करते हैं दिन भर। आप बताओ कि भाई इस पे ये कारीगरी है, इसकी ये ट्रीटमेंट होता है, ये पॉलिश ऐसे होती है, अंदर ब्रास का स्क्रू लगा है, नीचे चंदन की लकड़ी लगी है। जो भी तारीफ करता है उसकी बताओ, और ये क्या दो, आप कहीं और देख लो। मेरे पास तो एक ही पीस पड़ी है, बिक जाएगी, लेकिन आपको कहीं सस्ता मिल जाए तो जरूर ले लो। यहाँ पे आपने ये भी डाल दिया कि मेरे पास एक ही पीस है, ये कभी भी बिक जाएगी, अगर उसका मन होगा तो वो लेके ही जाएगा। दबाव मत बनाओ। और जब भी ऐसा हो तो आंख बंद करके, दोनों आंखों के बंद, जब भी ग्राहक आ जाए तो लाल रंग के आसमान की कल्पना करो और अपने सदगुरु को अंत में प्रणाम करो। अंत में प्रणाम। आपके जो भी गुरु रहे हो, जितने भी गुरु रहे हो, उनको सुमरते जरूर रहना, क्योंकि बिना गुरु के ये जीवन दिशाहीन हो जाओगे। जैसे गाड़ी चलाओ, उस पे जीपीएस ना हो, पता नहीं कहाँ जाओगे, कोई रास्ता बताने वाला ना हो, तो क्या करोगे, भटक जाओ। बिना गुरु के कुछ भी नहीं। मैं इस बात को कह सकता हूँ क्योंकि मैं गुरु नहीं। अगर गुरु है तो आप सब में वो गुरु तत्व मौजूद है। मुझे तो आप सब में बहुत क्षमता दिखाई देती है, बहुत। इसलिए मैं तैयार हुआ आंख बंद करके, जब मुझे कहा गया इतनी रात को कभी सत्संग करता हूँ, और आज पूरे दिन दौड़ भाग करता हुआ काफी थक गया, और सुबह कल जल्दी निकलना भी है। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सब कई जन्मों के कहीं ना कहीं बिछड़े हुए जीव है, तो मैं तो आज बैठूंगा और इनके भीतर बीज डाल के जाऊंगा। ये तो एक चीज होगी। देखो चलो आज आपको कुछ और सिखा देता हूँ, जो हमारे आध्यात्म में कम सिखाई जाती है। सुबह जब भी उठना, दोनों नासिका में से जो श्वास ज्यादा हो या जो स्वर ज्यादा चल रहा हो, वही चेहरा, वही हाथ चेहरे पर फिराना और पूरे शरीर में स्पर्श करना, और दोनों हथेली जोड़ करके हथेली में गुरु महाराज को, सदगुरु को, उसका अंतर में दर्शन करने का प्रयास करना। और जो नासिका चल रही हो वही धरती पर पहली बार रखना। और जब आप कारोबार के धंधे के लिए जाओ, ऑफिस दफ्तर खेती के लिए जाओ, घर से बाहर निकलो, तो वही पैर सबसे पहले बाहर निकालो। सबसे पहले वही पैर बाहर निकालो जो उस समय चल रहा हो, सुबह वाला नहीं, जो उस समय देख लो। अब आपके काम बंद लगे, लेकिन कहीं झगड़ा हो या बड़ी डील हो, बड़ा व्यापार हो, तो ध्यान रखो कि यही स्वर चलता हो, लेकिन ये चल रहा हो तो क्या करें। तब इसको बंद करके बैठ जाओ 5 मिनट, गहरी गहरी सांस लो, 4-5 मिनट कोशिश करोगे ये बंद करके, तो दाहिना चलने लगे, फिर वो दाहिना पैर बाहर निकलना। अब इसमें
आपके ऊपर दया हो जाएगी। देखो, एक चीज जरूर करना, रात को 8 बजे पूरे घर में, अपनी दुकान में, अपने कारखाने में, जिसका जो भी कारोबार हो, अगर रात को रहते हो 8 बजे तक, तो सुगंध कर देना। तो क्यों? क्योंकि जो जिनको आप देवी कहते हो, देवता कहते हो, यक्ष कहते हो, गंधर्व कहते हो, जो धरती में जिसको आप धन कहते हो, भौतिक संपत्ति, इसके जो कारक हैं, इनका जो शरीर है वो 17 तत्वों का है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 अंतःकरण, इनका जो भोजन है सुगंध है, सुगंध है, महक है। जब आप इनको महक देते हो तो ये आपका भोजन करते हैं और आपके लिए कर्जदार बन जाते हैं। कर्जदार क्यों बन जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो विधान बना है, कर्म विधान विश्व रचित, जो जस करे सो तस बन जाए। तो आप उनको लौटाना है, तो आप खुद पे, स्वयं पे भी इत्र वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए मत लगाना। तो बोले कि भाई आप आओ और भोजन करो, मैं आपका हवन कर दूं, मैं आपकी धूप हूँ, अगरबत्ती हूँ, मुझे काम करते बड़ा सर। भाई आप भोजन उनको दो स्वयं के ऊपर, तो खुशबू तो आपसे भी आएगी। कर्मों को लेकर संघर्ष है, तो आप कहते हैं हम तो एकदम ध्यान रखते हैं, ये देखो ये जगह बता दी साधु संतों के लिए, बहुत ध्यान रखते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। मुख से जो कर निकलते हैं शब्द, वो भी करते हैं, उसका भी फल भोगना पड़ेगा। अब जैसे आपको पेमेंट करना हो तो आप क्या कहते हो? मंडे करता हूँ, फिर मंडे करते हो, थर्सडे करता हूँ, थर्सडे करते हो, फिर मंडे करता हूँ। क्यों? क्योंकि सामने से आया नहीं। अब आपकी बात झूठी हो गई, अब आप झूठ के जाल में फंस गए, अब धन नष्ट होगा। लेकिन मेरी क्या गलती है? सामने से नहीं आया तो आपने कहा ही क्यों? एक बार की बात है, युधिष्ठिर का दरबार लगा हुआ, तो दरबार से बट रहा था, सबको दान दे करके जो भी पात्र था खाली हो गया था। एक भिक्षु आया, तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, जब आप पाने में देर हो गई, ये पात्र खाली हो गया, आप कल सुबह आ जाए तो आपको देता। तो भीम उठे और नृत्य करने लगे, झूम झूम करके, ताली बजा बजा के, कि मेरा भाई विधाता है, मेरा भाई विधाता है, मेरा भाई विधाता है। सबको बड़ा दावा गुजरा। अर्जुन ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो मेरा भाई विधाता है। बोले मतलब? बोले विधाता नहीं है, देखो कैसे पता कि ये कल रहेंगे? इन्होंने तो वचन दे दिया है कि कल आ जाना, कल देता हूं, और कल न रहता, मतलब इनको पता है कि कल ये रहेंगे, ये विधाता है। युधिष्ठिर को बहुत शर्म आई, लज्जा का अनुभव हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी। बोले कहा कि आप कल प्रयास कर लें, अगर कल में रहा और मदद कर सका तो कर। इसी प्रकार से आपको किसी को पेमेंट करता हो तो आप ये कहें कि शायद कुछ मेरा पेमेंट सोमवार को आ सकता है, अगर आएगा तत्काल करने की कोशिश करूंगा। सामने से मेरा आने वाला है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये सोमवार का वचन दिया है, अब अगला सोमवार मान लो। बोले तब भी ना हुआ तब? बोले मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं करना चाहता हूं, मैं सामने वाले को निर्भर हूं, क्या बता देना। ये बाबा जी आए थे, गुरु जी आए थे, इन्होंने मना किया, इसलिए मैं आपसे नहीं कह रहा कि सोमवार को, मैं देना सोमवार को ही चाहता, मैं नहीं चाहता कि मंगल हो, लेकिन पेमेंट तो आने पर ही दे पाऊंगा। तो सच बात है, पैसे का काम पैसे से आपके पास आएगा नहीं तो आप दोगे नहीं। तो बातचीत को लेकर के सजग रहना, अपनी कमाई का एक हिस्सा सेवा पे खर्च करना, परमार्थ पे खर्च करना। देखो प्रेमियों, संसार में जितनी भी समृद्ध कौमें हैं, वो सब अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा या छोटा हिस्सा सेवा पे खर्च करती है। हिंदुस्तान में देख लो, आप में से कुछ तो होंगे शायद जैन धर्म के मानने वाले लोग, स्वामी नारायण के लोग, सिखों को देख लो,
ये सब अपनी कमाई का एक हिस्सा, छोटा या बड़ा, जो तय कर लिया वो अच्छे काम के लिए खर्च करते थे, कभी नीचे नहीं गिरते। सिखों को देखो, बड़े से बड़ा हो, 1000 10,000 करोड़ की कंपनी का मालिक हो, लेकिन वहां पर बैठ के जूते भी साफ करेगा। वो प्राइम मिनिस्टर भी हो तो बर्तन भी साफ करेगा। सेवा की भावना रखना, क्योंकि जो कुछ आपको मिलेगा सेवा से मिलेगा। इसमें एक चीज जोड़ता जाऊं कि मेरे गुरु महाराज ने बताया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्य पाएगा। कोई कलयुग की आयु तो बहुत ज्यादा, 4 लाख साल से ज्यादा, अभी तो 5,000 साल में, तो कलयुग नहीं जाएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा। लेकिन उन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि इसके पहले कुदरत का कोहराम मचेगा और एक बड़ी टक्कर होगी जिसमें बहुत बड़ा सफाया हो जाएगा। तो प्रेमियों, अब वो समय आने वाला है, मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। आने वाले समय में आपको बड़ी, ये जो शेयर बाजार में 4 से गिरावट हुई, ये तो मैंने 25 दिन पहले बता दिया था लोगों को, जो मुझे मेरे लोग हैं सबको मालूम था, सबको मालूम था। और आज मैंने यहाँ के कुछ लोगों को बता दिया कि ये कर लो, ये मत करो, आपको भी जैसे बता दिया करूँगा। लेकिन बात ऐसी है, आने वाले समय में बहुत उलटफेर होने वाली है। राजनीति में देखो कितना बड़ा उलटफेर होगा, आपका सर चकराएगा, सोचोगे कुछ हो कुछ जाएगा। ऐसा बड़ा गड़बड़झाला होने वाला है कि बड़ों बड़ों का सर 180 डिग्री घूम जाए। ये समय बस आने वाला है और बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े नेताओं को, राजनेताओं को, उनके मन में घबराहट पैदा हो जाएगी कि आने वाले कुछ महीनों में एक बहुत बड़े राजनेता, और एक तो क्या, कई, आने वाले साल में बहुत बड़ा आघात और धोखा होने वाला है। तब आपको याद आएगी कि ये 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को, दशहरे के बाद 2 दिन बाद आके कह के चले गए। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। अभी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेंगी, आग लगेगी, प्लेन क्रैश हो सकता है, ट्रेन दुर्घटना हो सकती है, आतंकवादी दुर्घटना हो सकती है। ये सब मैं आज नहीं कह रहा हूँ, वो युद्ध देख करके, मेरे पुराने सत्संग को जाकर सुन लेना, ये लोग दिखा देंगे, बता देंगे। मैं तो पिछले बरस से कह रहा हूँ, पिछले बरस से कह रहा हूँ कि आने वाला समय मुझे बहुत तनावपूर्ण लगता है। समंदर के पास के शहरों को बहुत बड़ा खतरा आने वाले 8-10 सालों में आपको देखने को मिलेगा। बड़ी तबाही आने वाली है और 2036 से 2042 के बीच में, थोड़ा पहले भी हो सकता है, मुझे विश्व के बहुत से देशों में, बहुत से हिस्सों में लाशें ही लाशें दिखाई पड़ती, कोई उठाने वाला नहीं। ये आपने जो महामारी का दौर देखा, ये कुछ नहीं देखा, इससे बहुत बड़ी तबाही, इसमें तो कुछ लोग गए ही नहीं, 0.5% लोग नहीं गए। बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। लेकिन प्रेमियों, आप सत्य मार्ग पे रहना। आप अपने गुरु का, अगर मैं गुरु अपने कहूं तो मेरे गुरु महाराज है। आप सत्य का, धर्म का, अध्यात्म का दामन थामे रखना और गुरु महाराज पे भरोसा करना। अगर आप पे भरोसा करोगे तो संसार में आग लगे, संसार में पत्थर पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होगा। जय गुरुदेव। आप सब सुरक्षित रहोगे। मैं विशेष रूप से आपके यहाँ बैठा हूँ, उसके बहुत से कारण हैं। आपको अंदाजा भी नहीं कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। मेरी थकान के बाद आपको मैंने बहुत कम संसारिक बातें बताई। मैं तो ऊंचा सत्संग सुनाता हूँ, लेकिन न जाने क्यों हृदय में हो गया, अंदर भाव हो गया कि अगर आपके ऊपर दया हो जाए और आप संसार में आगे बढ़ जाओ तो आप सब सेवा कर सकोगे। इसलिए आप सबके सर पे मैंने हाथ रख दिया है और आप चिंता मत करना, अब आप अकेले नहीं हो, आपके ऊपर बहुत बड़ी दया आपके साथ चलेगी। तो कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सत्युग आएगा। इसके लिए मेरे गुरु महाराज ने 3 महायज्ञ किए
और उन्होंने कहा चौथा यज्ञ मैं करूँगा, यानी गुरु महाराज करेंगे। और उन्होंने कहा कि 10 करोड़ की जनसंख्या एक नदी के पास ही यज्ञ होगा, लेकिन उसके पहले मुझे उन्होंने आदेश और निर्देश दिया, जब तक चौथा यज्ञ मैं नहीं करता हूँ तो मैं देवी देवताओं को इनको भोजन अर्पित करते रहो। तब से लेकर के हर बरस साकेत माँ यज्ञ का आयोजन होता है। तो पिछली बार जो यज्ञ हुआ था वो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी रामनगर में हुआ था। बहुत सुंदर मनोरम दृश्य था। जंगल में वहां पर शेर चीते घूमते हुए, वैसे भी जो लोग वहां थे वो कई बार दहल गए। वहां पे 7 कुंड थे, इस बार 9 कुंड होंगे। 7 कुंड थे और वहां पे बड़े बड़े अजगर 20, 25, 30, 40 फीट के, पीले रंग का एक निकला। तो लोग चिल्लाने लगे, भागने लगे। मैंने कहा रुको, ये कुछ नहीं, ये तो केवल दर्शन करने आया है। और हुआ भी यही। वो आया, उसने कुंडली मारी, परिक्रमा किया, जहां था वहीं से परिक्रमा करके उसने शीश झुकाया और गोल गोल होकर के बैठ गया कि अब मुझे यहाँ से हटा दो। लोगों ने उसे उठाया, जंगल के लोग थे, वो तो छोड़े। ऐसे ही वहां पे तेंदुआ निकला और थोड़ी दूर पर लोगों ने देखा कि उसने 3 बार भूमि से, सर से भूमि का स्पर्श किया और चुपचाप चला गया। इतनी बड़ी दया, बड़े बड़े सर्प निकले, जहरीले जहरीले सांप निकले, लेकिन किसी को कोई क्षति नहीं, आराम से निर्विघ्न संपन्न हो गया। अभी सत्संग के बाद ये प्रेमी लोग आपको दिखा देंगे कि हमारे यहाँ शक्तियां साक्षात प्रकट होती हैं और कई बार कैमरे में भी आ जाती हैं। ये दिखाएंगे आपको, आप देखना, देख के आप हैरान रह जाओगे। तो अगला यज्ञ नवी मुंबई में, नवी मुंबई के वाशी के निकट MIDC में कच्छ का बहुत बड़ा व्यापारी घराना, उन्होंने परसों मुझे अभिभूत कर दिया। मैं भावुक उनके इस प्रयास से। उन्होंने 21 एकड़ भूमि मुझे यज्ञ के लिए अर्पित कर दी। तो नवी मुंबई के वाशी के नजदीक यज्ञ होने जा रहा 19 नवंबर से 27 नवंबर, यानी दीपावली के पश्चात जो यूपी बिहार में छठ पूजा होती है, उस छठ से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक। तो आप सब, आप वहां पर जिस भी दिन चाहो, मैं तो कहूँगा 9 दिन पूरा रहो। आपके रहने खाने हर तरह की व्यवस्था मैं देखूंगा, आपको कुछ भी तकलीफ न हो, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और जो वहां न रह सके, सामने आसपास बहुत सारे होटल है, रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था आपके लिए आपके स्तर के हिसाब से कर दी जाएगी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब जरूर दर्शन दें और साक्षात उस प्रभु की, मालिक की, गुरु महाराज की दया का अनुभव करें। तो ये यज्ञ में क्या है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सत्य की अगवानी का ये यज्ञ विलक्षण है। तो लोग, किसी ने कहा कि क्या भाई ये शतचंडी है या गणपति का हवन है या शिव का हवन है या विष्णु का हवन है, जितना जो जानते हो सब इसमें समाहित है। यानी यहाँ पर तो जल से भी अभिषेक करेंगे और अग्नि में भी आहुति से भी अभिषेक करेंगे, तो अष्टाध्यायी से, जिसको आप चंडी पाठ, देवी पाठ कहते हो, उससे भी आहुति होगी। जिनको आप गणपति और विष्णु और क्या क्या सहस्र नाम और जो जो कहते हो, सबसे। ये 9 दिनों तक, हर बार 10 दिन होता है, इस बार 9 दिन होगा। कारण ये कि एक तिथि का क्षय है, एक तिथि कम नहीं। आप सब वहां पहुंचो। उसकी जो विभूति होती है, मेरे हवन कुंड की जिसपे मैं बैठता हूँ, वो बहुत गहरा बनाया जाता है, बहुत ऊंचा बनाया जाता है, क्योंकि उसमें सामग्री बहुत होती है। एक एक नारियल तो बहुत, हजारों नारियल उसमें जाते हैं, हजारों तरह के फल जाते हैं, हजारों तरह के पुष्प जाते हैं। ये जो उसकी विभूति बनती है, ऐसी चमत्कारिक विभूति, अगर यहाँ पे किसी के पास पड़ा हो, आप आजमा लो। किसी तरह का कष्ट हो, शारीरिक, मानसिक, कानूनी, आप उसको सर पे लगा लो। जब तक उसका रास्ता नहीं निकलता, आपको दया हो जाएगी, आपके लिए समस्या कम हो जाएगी। अगर बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, जब तक इलाज शुरू नहीं हो जाता तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा, वही परिस्थिति रुक जाएगी। लेकिन अब किसी का समय पूरा हो गया तो बात अलग है, लेकिन उसमें भी दया होती है। मुझे प्रेम करने वाले
मानने वाला तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ही उनको मानता हूँ। तो प्रेम करने वाले, प्रेम का रिश्ता है। क्योंकि आध्यात्म में गुरु शिष्य नहीं होते, शिष्य मतलब सीखना, सीखने के लिए तो कुछ है, ये तो महसूस करने की बात है। ये रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, प्रेम का संबंध। मेरा आपका क्या संबंध? बस आपने मुझे देखा, मैंने आपका देखा, आप मेरे हो गए, मैं आपका हो गया। हमेशा के लिए अब ये स्थिति रुक गई। मेरा कोई मठाश्रम नहीं, पूरे संसार में मेरे मठाश्रम है। ये सारे लोग जितने भी आप सबका हृदय मेरा आश्रम। तो विश्व के 70 शहरों में मेरा आश्रम। मैं कहीं भी चला जाऊं, आप चलो मेरे साथ, आपके लिए पूरा प्रबंध। तो बात ऐसी है कि आप इस यज्ञ में जरूर आओ, आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करोगे। जो खेती के लोग हैं मुझसे जुड़े हुए, ये विभूति डालते हैं खेती, और सब ने कहा कि बहुत फसल बढ़ गई, ऐसा फल मिला, प्रतिफल मिला, अचंभित रह गए। घर में उपद्रव होते हैं तो विभूति को रोज डाल दो और खोले, शांति हो जाएगी। आपकी फैक्ट्री है, कारखाना, दुकान है, उसमें कोने में डाल देना विभूति, आपको फर्क महसूस हो। देखो, आप केवल अपने नाम की कमाई में, प्रभु की प्राप्ति में लगो। अगर आपके भीतर प्रभु प्राप्ति का भाव जग गया तो मैं आपके वचन देता हूं कि आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मेरी। जय गुरुदेव। आपकी भौतिक उलझनों की जिम्मेदारी मेरी। आपको जो कष्ट होगा वो मेरा कष्ट है, तलवार का सुई हो जाएगा। तो मेरा मार्ग कुछ शब्द योग का है। मैं क्या सिखाता हूँ, अब मूल बात पे आ जाता हूँ। आप जिनकी पूजा करते हो, जो भी पूजा पद्धति है आपकी, पूजा उपासना, आप वैसे ही करते हो। बस मैं आपको कुछ चीज पे जोड़ देता हूँ। तो आप ध्यान सिखाते हैं। ध्यान का मतलब जानते नहीं, ध्यान का मतलब देखना। इसके अलावा एक और चीज है, सुनना। यानी आपकी जो आत्मा है उस पर एक और आंख है, एक और कान है, एक और नाक है। ये यहाँ आपकी ये जो सुप्त इंद्रियां हैं, जो सुप्त आपकी जो शक्तियां हैं, इनको जागृत कराने के लिए मैं आया। मैं आपको आपका बोध कराने आया। तो कुछ और चीज सिखा देता हूँ आज, अभी रह गई। जब भी खाली बैठो, तरक्की करना हो तो ऐसे बैठो, ऐसे। जब मौका मिले ध्यान देना ऐसे। लेकिन किसी का धन फंस गया और धन नहीं आ रहा, एक विद्या, एक चीज सिखा देता हूँ। ये बदमा उंगली पे ये अंगूठा रख लो और ये इसको स्पर्श कर लो, ये छोड़ो। ये रोज ऐसे बैठो, चमत्कार हो जाएगा। आप कहोगे ये तो कमाल कर दिया आपने। लेकिन खाली ये करने से नहीं होगा। ये दोनों आंखों के मध्य आपकी जो दिव्य आंख, इसको जगा, यही ज्ञान चक्षु, यही शिव नेत्र है। ये शिव नेत्र जीते जी सक्रिय होता है। अगर शिव है तो इनको पाने का रास्ता आपके भीतर से जाएगा। ऊपर कौन है, क्या है, जिनको जिनको आपने पूजा है, भजा है, अगर जीते जी मिले तो फायदा क्या है। और ये अगर मिलते हैं तो जीते जी ही मिलते हैं। मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। मरने के पास एक और शरीर मिलेगा आपको, कर्मानुसार जीवन। पुनरावृत्ति, 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 पुनः 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 पुनः। अगर आपके जीवन में अच्छा है, विश्वास करो अगले जीवन में भी अच्छा आएगा। अगर आपसे भूल हुई है, इस भूल का फल आपको अरबों खरबों बार भी मिल सकता है। इसलिए कर्मों को लेकर सजग रहना। तो मैं आज आपको बहुत कुछ दे करके जाऊंगा, लेकिन बदले में कुछ चाहिए मुझे आपसे, कोई दक्षिणा, कुछ सेवा चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, कैश दूं, चेक दूं, ये सब आप अपने पास ही रखो, आपको ही मुबारक। इन्होंने जो बताया कि दरबार में सच्चे सदगुरु के, सदगुरु यानी मेरा गुरु, यहाँ तो वो मुट्ठी मसल देते हैं तो धन पैदा हो जाता है। जय गुरुदेव। तो मुझे आपसे कुछ और चाहिए। मुझे आपसे दक्षिणा चाहिए। वो दक्षिणा है क्रोध की, उल्टी सोच की, गाली गलौज की, असत्य वचन की और संदेह की। ये सब सेवा अगर आज आपने मुझे दे दी तो प्रेमियों विश्वास करो, मैं आज से ही आपका जीवन बदल के रखूंगा। जय गुरुदेव। ये मेरा आपसे वचन है। और अगर मेरी बात गलत हो जाए तो आप मेरा नाम बदल देना, पर ऐसा होगा नहीं।
अगर आज आपने मुझे ये दक्षिणा दे दी तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सब ठीक है, ये गुस्सा आपने मांग लिया, गुस्सा तो आ ही जाता है, चलो थोड़ी छूट देता हूँ। भाई आपने मुझे कोई चीज दे दी, कोई गाड़ी दे दी और फिर आप चुपचाप दूसरी चाबी लेके चल दिए तो चोरी हो गई। तो ऐसा करना कि जितना आपने इस्तेमाल किया उसका किराया देना, भाड़ा। जो गुस्सा आपने किया उसका भाड़ा आप तो कितना देना है? अरे ये जो कितना इतना ये अपने आप अपने पास रखो, और उस भाड़े की का वो भाड़ा है क्षमा, माफी, मुझसे नहीं, उस व्यक्ति से जिसके ऊपर आप नाराज हुए। समझा लो उसको, प्यार से तुमसे गलती हो गई, गुस्सा आ गया, चाहे पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, बच्चे। आप में से कई लोग करते हैं, मैं देख रहा हूं, बाद में पटाने की कोशिश करते हैं। अगर भूल हो गई है तो मान लेना चाहिए। कहते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। तो आप सुनते हो? कौन हो आप? राजा हो, महाराज हो, परमात्मा हो, कौन हो? कोई क्यों सुने आपकी बात को? समझ आप सबको सुनना शुरू करो, सबको ऑर्डर देना शुरू करो। जिस घर में हर कोई सुबह उठते ही दूसरे को प्रणाम करते हैं वहां पे बरकत होती है। विदेशियों को देखो, सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं सबको, रास्ते चलते लोगों को आंख मिल जाती है तो गुड मॉर्निंग कर देते हैं। आप भी शुरू करो, शुरू परिवार से करो, और नीचे जब सोसाइटी के लोग मिल जाए उनको भी नमस्कार कर दो। माँ बाप को, माता पिता को, पति पत्नी को, बच्चों को, सबको एक दूसरे को नमस्कार करके सो। जिस भी तरह से प्रणाम कर लो, जो आप संबोधन यूज करते हो, जय गुरुदेव कर लो, सीताराम कर लो, राम राम कर लो, जो चाहो कर लो। लेकिन मेरे गुरु महाराज ने कलयुग में एक मंत्र जगाया, एक नाम जगाया है, वो नाम है जय गुरुदेव। जब कभी किसी मुसीबत में पड़ो, आपने बहुत से नाम मंत्र इस्तेमाल किए हैं, आप इस मंत्र का इस्तेमाल करके देखना, तभी परेशानी हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आप भी करके देखो, जितनी राहत मिल सकती होगी उससे ज्यादा मिलेगी, जितनी मिल सकती होगी उससे ज्यादा मिलेगी। तो ये जय गुरुदेव, ये है स्मरण यानी सिमरन यानी सुमिरन। इसके अलावा दो चीज और मैं सिखाता हूँ, ध्यान और भजन, यानी देखना और सुनना, उस मालिक का दर्शन करने की विद्या सिखाना। इसमें कोई धोखा नहीं है। मेरे बहुत से प्रेमी ऐसे जो बहुत देख सकते हैं, बहुत दूर की देख लेते। ये सब जो घटना हो रही, ये सब बताई जा चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ सब देख लिया जाता है। ये काम आप भी कर सकते हैं। तो अगली बार जब मिलेंगे तब ये मैं बताऊंगा। अभी तो बस आप सबके भाव को देख करके मैं भावुक हो गया। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, हम सब जुड़े रहेंगे। अधिकतर लोगों से पहली बार आपके दर्शन हुए, मुलाकात हुई, मुझे अपार आनंद है। अब ये जुड़ा हो, इस देह का नहीं है, इसके पहले की देह का जरूर होता है, नहीं तो पहली बात में एक खिंचाव नहीं होता। और मुझे भी आपसे बहुत लगा। सच्ची बात तो ये है कि आप मेरे होते हैं, तो मुझे जो आपसे चाहिए था मैंने मांग लिया। अगर आपने मेरी बात सुन ली और ये दक्षिणा में दे दी तो इसका आनंद आपको मिलेगा। और मैं आप सबको यज्ञ में आमंत्रित करता हूँ, दिल से बाबा से आप सब मत मिलेना, और मुझे करवा देना इनसे, अपने फोन से बात भी कर देंगे तो मैं आपकी पूरी व्यवस्था करवा। आप सबके पास आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह जल्दी निकलना है, लेकिन अगली बार जब आपसे मिलूंगा तो आपको बहुत ऊंचा मेल मिलेगा। लेकिन आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, तो ऐसा करो, दोनों हाथ ऐसे फैला लो और आंख बंद कर लो। जो आपके कष्ट है, परेशानियां है, अंतर में गुहार लगाओ गुरु महाराज से, प्रभु से, सदगुरु से।
ये मत कहना कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये कहना कि ये परेशानी आ गई, ये कानूनी अड़चन, ये पैसा रुक गया, ये फलाना और निकालना हो गया, इसमें राहत मिल जाए, दया हो जाए। और मुझे मालूम है कि बातें इनकी बड़ी सच्ची लग रही है, तो दया हो जाएगी। यकीन मानो आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, जैसी आपकी आस्था विश्वास कुछ न कुछ आप यहाँ से लेके जाओगे, और अंतर में आपको और लगा दो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का।